हिंदुस्तान में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। कई मंदिरों संस्थाओं में रोज 40 दिन चलता है। कई संस्थाएं इतवार को या किसी और दिन 2-4 बारी करते हैं, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा हो। तो मैं आप जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, इसको जितना मैक्सिमम हो सके कवर करें, जगह जगह मंदिरों संस्थाओं में जाके, और आपको बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, आप सबको पता ही है कि इसका हर बारी मैं बोलता हूँ कि आज से करीब 1100 साल पहले सिंध प्रांत में, जो कि एक अखंड भारत का हिस्सा था, उसमें एक निरीक्षा नाम का बादशाह था जिसने फरमान निकाला था कि या तो मुसलमान बन जाओ या आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो तब हमारे जो थे बुजुर्ग, उन्होंने, क्योंकि हम सिंधी जो हैं व्यापारी ज़्यादा हैं, उस टाइम पे समुद्र से व्यापार होता था और सिंधु नदी जो है सिंध के प्रांत के साथ लगती है। तो उन्होंने सिंधु नदी के पास जाके 40 दिन तपस्या करी थी। वहीं पे उन्होंने सोना, वही कपड़े धो के डालना, कोई दाढ़ी नहीं बनानी, कोई बाल नहीं काटने, कोई नखून नहीं काटना, कुछ नहीं करते, कोई तेल साबुन किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना। तो जो मैंने सुना है, पहले 9 दिन में कुछ आकाशवाणी हुई थी कि चिंता मत करो, मैं प्रकट होऊंगा। पर इन्होंने 40 दिन तपस्या करी, जो 16 जुलाई को शुरू हुई, और 41वें दिन 25 अगस्त को एक जोत निकली जिसपे प्रकट हुए भगवान झूलेलाल अपना मत्स्य पे, मछली पे, वो समुद्र से। और उन्होंने कहा कि मैं चैत्र नवरात्र पे नसरपुर में जन्म लूंगा, पिता रतन राय के यहाँ, देवकी माता देवकी और पिता रतन राय, उनके यहाँ मैं जन्म लूंगा और आप सबके मैं दुख दूर करूंगा। मतलब कहने का मकसद है, जैसे भगवान राम के टाइम जब रावण ने सारी दुनिया पे तबाही मचाई हुई थी, तब वहाँ के लोगों ने तपस्या करी थी। भगवान राम ने, भगवान विष्णु ने दर्शन देके बोला था कि मैं ऐसे ऐसे जन्म लूंगा। और जब कंस ने भी करा था तब भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये विष्णु जी का भी अवतार है। तो उन्होंने बेसिकली हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था। तो जब उन्होंने चैत्र नवरात्र में अवतार लिया, उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे करिश्मे करे। उनका घोड़ा भी नीले रंग का होता था। वो जब घोड़े पे निकलते थे तो बस दुनिया पागल हो जाती थी। तो जब वो बचपन में उनका झूला था, वो झूलता रहता था, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया झूलेलाल। नहीं तो अमर में वो असल में उनका नाम अमरलाल, उडेरोलाल और इन सब नामों से उनको बुलाया जाता है। और जो एक और मिथ है लोगों में, जो ये गाना है दमादम मस्त कलंदर, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अलीगढ़ पहला नंबर, तो वो गाना थोड़ा सा गलत है। हिस्ट्री में बहुत कुछ गलत हुआ है, उसमें भी ये भी एक चीज है। तो वो जो मिक्सचअप कर दिया था हमारे उन दिनों में रूना लैला ने, वो बात उसको अब क्या बोला जाए उसको। पर आज की डेट में हम सबने जो कोशिश करते हैं कि उस गाने के ठीक वर्डिंग गाए जाए। तो उन्होंने उस टाइम पे मिलिक बादशाह ने फिर अपने कुछ लोगों को उसको मारने के लिए, उनको मारने के लिए भेजा था, पर वो डर के मारे वापस आ गए थे। जैसे कृष्ण भगवान को कंस ने मारने के लिए भेजे थे, उसी तरह से मिलिक शाह ने उनको मारने के लिए भेजे थे। और उन्होंने ऐसे करिश्मे दिखाए कि उनके महल में, मिलिक शाह के महल में पानी भर गया, आग लग गई, तो वो परेशान हो गया। तब उसको कुछ समझ आई, तब वो गया, इनकी शरण में गया, भगवान झूलेलाल की शरण में, कि मुझे माफ करो। तब उन्होंने बोला, भाई देख, जो इंसान जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको तू कन्वर्ट करने की कोशिश, मैं तो उसे ये नहीं कहता कि तू मुसलमान है, तू हिंदू बन जा। तू अपना धर्म निभा, औरों को भी अपना धर्म निभाने दे।
तो ऐसे थे भगवान झूलेलाल कि उन्होंने उसको अपनी शरण में लिया, पर उसका धर्म नहीं परिवर्तन करा। तो अपना जिस तरह से करता है उसे वही पूजा पद्धति अपना, पर किसी दूसरे को परेशान मत कर। कहते हैं जब भगवान झूलेलाल जब अपने घोड़े पे निकलते थे अपनी सेना के साथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तो जब हम कहते हैं ना आयो लाल झूलेलाल आयो लाल, वो एक जैसे कहते हैं ना वार कराई होती थी। जैसे वो निकलते थे अपने घोड़े पे तो पब्लिक दोनों साइड से खड़ी होती थी, वो अपनी सेना के साथ निकलते थे। तो पब्लिक कहती है आयो लाल झूलेलाल, जैसे कहते हैं हर महादेव या बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो उसी तरह का ये एक नारा है जिसमें वो कहा जाता है आयो लाल झूलेलाल के तैयार हो जाओ, हमारे रक्षक हमारे प्रभु आ रहे हैं। तो जो मेरा ये कहने का मतलब मैं सबसे कहूंगा कि आप ये 40 दिन जो है ना, आप आजमा के देखिए दिल से। वैसे तो भगवान 365 दिन 24 घंटे हमारे साथ है, पर कहते हैं जैसे माता के नवरात्रे होते हैं वो खास होते हैं, तो यही 40 दिन बहुत खास है। आप इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप उसको आजमा के देखिए। 40 दिन आप इनकी तपस्या करिए, इनको याद करिए, दिल से याद करिए, आपके सारे काम पूरे होंगे। आप ये बिल्कुल मैं बार बार ये चीज बोलूंगा, आप आजमा के देखिए। अगस्त तक हमारे पास शुरू हो रहा है और सब मंदिरों में यही होता है, सब मंदिरों में यही होता है। 16 जुलाई से शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ भजन कीर्तन होगा, नाच गाना होता है। हमारा जैसे एक सनातन धर्म में एक खासियत है कि हम कोई भी भजन कीर्तन बिना नाच गाने नहीं करते, चाहे कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे शिव का हो, चाहे माता के नवरात्रे हो, चाहे गणपति, इसके बाद गणेश चतुर्थी गणपति आएगा, सब हम नाच गा के करते हैं। तो ये 40 दिन हम खूब नाच गा के अच्छे से सात्विक भोजन, बढ़िया तरीके से हम सात्विक भोजन करते हैं। हमारे तो बुजुर्गों ने 40 दिन तपस्या करी थी, हम तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। पर आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि इसको उसी तरीके से मनाते हैं, जमीन पे सोएंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे और सात्विक भोजन करेंगे। हमारा भी भोजन सात्विक होता है, तो उसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं होता, पर हाँ मीठा भी होगा, 2-3 सब्जियां भी होंगी, पूरी भी होगी, चावल भी होगा, ये सब होता है। और बाहर भी बांटा जाता है, ये 40 दिन भोजन बाहर भी बांटा जाएगा। तो रोज समझिए हर जगह ही होता है। ये आज हमारे साथ गुड़गांव वाले बैठे हैं, ये हमारे लाल साई मंदिर वाले बैठे हैं, तो इधर भी होता है और काफी मंदिरों में होता है। बाहर भी हमारे यहाँ करीब 600-700 बंदों का रोज भोजन की व्यवस्था की जाती है। उसका मतलब ही नहीं है। अब सिंधी समाज ने क्या करा, और एक हमने मतलब कि एक तो ये जो है ना चंदा 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 चंदा, ये चंदा नहीं है जी। हम कौन होते हैं चंदा देने वाले? हमारी औकात है क्या चंदा देने की? कीर्तने में बैठे हम भगवान को चंदा देंगे? ये हमारी सेवा होती है। कोई तन से सेवा करता है, कोई मन से सेवा करता है, कोई धन से सेवा करता है। तो ये एक सेवा है। एक तो हमें चंदा वर्ड, डोनेशन या जो भी कह ले उसको इस्तेमाल ही न करें। हम तो ये सेवा है। आज यहाँ बैठा हम सेवा कर रहे हैं तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं। और अगर किसी को दिक्कत है तो सिंधी समाज का नाम नहीं लेना चाहिए। सिंधी समाज का कुछ लेना देना नहीं है। ये एक इंडिविजुअल संस्था है और वो संस्था भी अभी कुछ साल पहले ही बनी है। ये हमारे भाटिया जी भी उसके बारे में हमारे कुछ कहना चाहेंगे। श्रीकांत भाटिया वैसे तो पत्रकार हूँ सिंधी समाज की तरफ से। मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगा आपको बैकग्राउंड दिखाने का। भारत में कई सारे सिंधी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है विश्व सिंधी सेवा संगम। इस संस्था की स्थापना लगभग 6-7 साल पहले हुई। इन्होंने 2020 में जब कोरोना चल रहा था एक मुहिम निकाली कि जब 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर की स्थापना की थी,
तो इनके दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों नहीं सिंधी समाज भी उसमें अपना सहयोग करे। तो इन्होंने पूरे विश्व में एक प्रचार किया कि हम अयोध्या जाकर वहाँ जो मंदिर निर्माण होगा उसके लिए 200 चांदी की ईंटें भेंट करेंगे। इन्होंने 2020-21 में इन्होंने डिमांड की सिंधी समाज से इंटरनेशनल। अब सिंधी समाज चूंकि सनातनी है, लोगों के सब कुछ फंड आने लगे इस पर्टिकुलर संस्था के पास, विश्व सिंधी सेवा संगम। उन्होंने 26 जनवरी को जाकर अयोध्या में 200 तथाकथित ईंटें भेंट की। अभी उसकी काउंटिंग नहीं हुई है, मेरा ही कई बार ऑडियो वीडियो आया है, एग्जैक्ट नहीं पता, क्योंकि कहीं जगह इनके ही आदमियों ने बोला है कि 200 ईंट दी, किसी ने कहा 210 दी, किसी ने कहा 236 भी दी। एनीवे सपोज अगर 200 ईंट दी, चांदी की ईंटें दी, ये इन्होंने भेंट की 26 जनवरी 2021 को अयोध्या जाकर, जिसमें कुछ हमारे भूतपूर्व मंत्री भी गए थे, भूतपूर्व सांसद भी थे, समाज के लगभग 100-150 लोग थे। उन्होंने चांदी वहाँ पे चंपत राय जी को दी। लेकिन जो उन्होंने चांदी भेंट की 1 किलो की सिल्ली, उसके ऊपर उन्होंने जड़वा दिया भगवान झूलेलाल का नाम, फोटो सॉरी जो चित्र था भगवान झूलेलाल का, उसके ऊपर जड़वा दिया। जब चंपत राय जी को बताया गया कि ये हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल जी हैं, तो चंपत राय जी ने उस समय कहा कि भाई हम इन ईंटों को तो दीवार पे लगाएंगे नहीं, जब मंदिर बनेगा तो हम इसको गलाएंगे, फिर जो चांदी निकलेगी उसका पैसा लेके जो भी मिलेगा उसको हम ट्रस्ट में जमा करेंगे। लेकिन वो कुछ उस संस्था के, सिर्फ एक संस्था के लोगों ने ये नहीं सोचा कि भगवान झूलेलाल को कैसे आपने ईंटों के ऊपर लगा दिया। एनीवे अब उन्होंने उस समय न रसीद मांगी न उन्होंने रसीद दी। चंपत राय जी का कहना है कि हमने उनसे कहा था कि हम चांदी की शुद्धता की जांच करेंगे और इसको गला के जो आएगा आपको रसीद भेज देंगे। अब ये संस्था पूरे 5 साल चुप रही, कोई इन्होंने लिखा पढ़ी नहीं की। अचानक जब चोरी मामला आया अयोध्या का, चंदा चोरी का, अभी जून में, आप सब पत्रकार हैं आपको मालूम है, 5 जून के बाद जब मैटर उठा तो इनके एक अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू मनवानी, अब वो भी टीवी पे आ गए, जिनको बड़ा प्रचार का शौक है, सारे चैनलों पर सुबह शाम के सिंधी समाज ने 200 ईंटें दी, सिंधी समाज ने 2 नहीं दी। सिंधी समाज ने एज सच पूरे वर्ल्ड से कोई चांदी की ईंटें नहीं दी, सिर्फ इनके ऑर्गेनाइजेशन ने दी। मैंने खुद उनसे सवाल उस समय भी किया था, 2021 में भी मेरे पास ऑडियो वीडियो सब रखे हैं कि असल चांदी थी नहीं थी, जर्मन चांदी थी, कितनी वैल्यू थी, आपने कितने लोगों से पैसा लिया, कितनी चांदी वहाँ दे के आए, क्योंकि कई सारे लोगों ने भेजा और ऐसा कहा जाता है कि 300-400 लोगों ने भेजा। अब उसमें से 200 चांदी दी, बाकी पैसा कहाँ गया, किस चांदी वाले से आपने 200 किलो चांदी की ली, उनका जीएसटी दिया गया कि नहीं दिया गया। फिर ये चांदी की ईंटें ये कहते हैं कि हमने बॉम्बे से ली, तो बॉम्बे से अयोध्या कैसे पहुंची, रास्ते में आपने चुंगी दी, ऑक्ट्राय दिया, ये कहते हैं इंडिगो की फ्लाइट में ले गए, बड़े सेफ ले गए होंगे, लेकिन फ्लाइट में आप इतनी चांदी नहीं ले जा सकते, क्या आपने डिक्लेरेशन किया। एनीवे वहाँ चांदी पहुँच गई। अब इन्होंने सारे चैनलों पर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में सिंधी समाज को बदनाम कर दिया कि सिंधी समाज ने आरोप लगाया। कतई नहीं, आज भी मेरे पास अभी अयोध्या के लोगों के, सिंधियों के मैसेज आए हैं, वीडियो भी आया है कि कोई सिंधी समाज ने नहीं दिया, ये सिर्फ पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन ने दिया था जो 5 साल चुप रहा। अब 26 जुलाई को इन्होंने एक ईमेल भेजा राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे, अभी 26 जुलाई को, वो ईमेल की कॉपी मेरे पास है। उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमने ऐसे ऐसे चांदी दी थी, सारे टीवी चैनलों पे आ रहा था, तो ट्रस्ट ने इनसे कहा कि हाँ आपकी चांदी आई है और सब चांदी जो हमारे पास आई है उस सब को हमने गलाकर 20-20 किलो की छड़ें बनाकर और सुरक्षित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर दिया। आपको ये हम पावती दे रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट दे रहे हैं कि चांदी जैसी, उसमें एक वर्ड है सर, मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ, चांदी जैसी धातु आपने दी थी, ये नहीं कहा है कि प्योर चांदी दी थी, चांदी जैसी। एनीवे उन्होंने उनको लेटर लिखा
1 जुलाई को इनको लेटर मिला, जो हमारे राजू मनवानी, सिर्फ BSS नॉट सिंधी समाज, उन्होंने उसका जवाब अभी 10 जुलाई को दिया है, 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, कि हाँ हमने 200 लोगों के पैसे देकर ये चांदी इस तरह दी थी। एक राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने एक और बात उसमें कहा कि जिन 200 लोगों ने आपको चांदी के लिए पैसे दिए हैं, उनके नाम, पते, उनके मोबाइल नंबर, उनके पैन कार्ड हमको दीजिए। हम उनको व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देंगे कि आपने चांदी की ईद दी और राम जन्मभूमि ट्रस्ट में चांदी रखी है। अब हमारा सारा सिंधी समाज का विरोध ये है कि उस पर्टिकुलर आदमी ने पूरे सिंधी समाज को बदनाम कर दिया, सिंधी समाज के नाम से उन्होंने बोला, जबकि ये सरासर गलत है। हम लोग चंदा देते हैं, कोई भी चीज देते हैं, कभी रिसिप्ट भी मांगते, सबकी अपनी इच्छा होती है। फिर आप 5 साल क्यों चुप थे? जब अपोजिशन ने डिमांड की, भाजपा ने, सपा ने डिमांड की, आम आदमी ने की, कांग्रेस ने की, चंदा चोरी हो गया, जो फिर आप कूद पड़े, तो आप भी क्या अपोजिशन से मिल गए क्या, जो अपोजिशन बात कर रही है? ये सरकार द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, आप सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से भारत सरकार ने बनाया है। जो भी इनके कार्यगुजार है, SIT देख रही है। आपको अगर आपत्ति थी तो आप SIT को लेकर लिखते, SIT से बात करते थे, हमने भी चांदी की ईंटें दी हैं, सो कॉल्ड रसीद नहीं मिली। आप पूरे मीडिया में जाकर अपनी पर्सनल प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए आपने ये घृणित कार्य किया, जिसका सिंधी समाज विरोध करता है और हमारा सिंधु समाज भी विरोध करता है कि हमारा कोई नहीं था, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। अब उस ऑर्गेनाइजेशन से जवाब मांगा गया है कि 200 लोगों के नाम दीजिए, सब दीजिए। अब देखें, वो कह रहे हैं कि हमने नाम भेज दिए उनको। मैंने ही कहा है सोशल मीडिया में, जो 200 लोगों के नाम आपने भेजे हैं उसकी लिस्ट हमें दे दीजिए। विवाद इस बात का है हमारे सिंधी समाज के लोगों में कि ईंटें ज्यादा लोगों ने दिए, पैसे कम दिए। अब वो संस्था प्रूव करेगी अब, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, ये इस मंच से भी स्पष्ट, सिंधी समाज ने एज सच कोई ईंटें नहीं दी थी। ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का काम था, उसी ने पूरा हो हल्ला मचा दिया और सिंधी समाज को बदनाम कर दिया। अब हमने डिमांड की है कि आप राम मंदिर में जाकर, अयोध्या जाकर भगवान से क्षमा याचना करिए कि आपने गलत आरोप लगाए। दूसरी हमने डिमांड की है, झूलेलाल जी से माफी मांगी है कि आपने झूलेलाल का चित्र उस ईंट पे लगा दिया, और पूरे सिंधी समाज से ओपनली माफी मांगी कि आपने सिंधी समाज को इस प्रकरण में क्यों घसीटा। हमारे कई और भी सिंधी लोगों ने इससे भी बड़ा दान दिया, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी बात नहीं की, न कभी अपने नाम किया। तो ये पूरी स्थिति मैंने आपको पूरे इस प्रकरण की स्थिति स्पष्ट कर दी है। आपको जो भी एविडेंस चाहिए, जो मैंने बात बोली, मेरे पास सबकी फोटो कापी और एविडेंस है। जो ट्रस्ट ने लेटर लिखा, जो इस BSS वाले ने जवाब दिया, उसकी कॉपी मेरे पास है। कि सिंधी समाज ऑल ओवर वर्ल्ड इसमें कुछ लेना देना नहीं। ये बात मीडिया क्लियरली नहीं समझ ले कि एक संस्था का मैटर है, और मुझे और हमें एक विश्वास है मोदी जी पे और योगी जी पे कि जिसने भी ये राम मंदिर में जो भी हेराफेरी करी है, उसके गरेबान में हाथ डाल के सारा कुछ वापस निकालेगा। ये एक हमें दिल से विश्वास है। जय झूलेलाल। मैं लाल साईं मंदिर लाजपत नगर से प्रेसिडेंट हूँ। मेरे साथ मेरे बहुत वरिष्ठ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे स्टोर इंचार्ज भी हैं, ये हरपाल नागरा में भी हमारे स्टोर इंचार्ज शामलाल जी हैं। हम हर साल झूलेलाल साईं जी का त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं, बिल्कुल पूरा कल्चर फॉलो करते हैं। उनकी जो जोत साहब हैं, बड़े नियम से जोत साहब को स्थापित करते हैं। उनको जोत साहब को जला के झूलेलाल साईं के भजन गा के नाच गा के हम बहुत उनका त्यौहार मनाते हैं। हमारे सबसे पुराना मंदिर है लाल साईं मंदिर, वहाँ का सबसे बड़ा मंदिर, दिल्ली का सबसे विख्यात सबसे पुराना मंदिर है। पूरी नियम से हम फॉलो करते हैं। भंडारा सबको भी, सारी पब्लिक के लिए भंडारा करीब 700 आदमी का भंडारा होता है। और ये पूरा का पूरा त्यौहार हमारा 40 दिन चलता है, और 40वें दिन हमारी पूरी भव्य शोभा यात्रा निकलती है, जो करीब 6 से 7 घंटे पूरी कॉलोनी का हर समाज का आदमी उस शोभा यात्रा में जुड़ के
उस शोभा यात्रा में अपनी उपस्थिति करते हैं। पूरा समाज, कोई सिंधी नहीं, कोई हिंदू समाज, सब मुस्लिम समाज, सिख समाज, सब उसके अंदर जुड़ते हैं, अपनी सेवा प्रदान करते हैं। लाल साई मंदिर रिंग रोड लाजपत नगर, ये प्राचीन मंदिर है। इसको लगभग 60 साल हो गए हैं जब के वहाँ से सेवा चल रही है। हमारे बुजुर्गों ने शुरू किया था, आज हमें मौका मिला है, हम भी कर रहे हैं। बहुत ही विशाल और श्रद्धापूर्वक वहाँ के सारे समाज, सारे सनातनी, सारे हिंदू वहाँ इसको एंजॉय करते हैं। सारे नाच गाना, भजन भाव सब श्रद्धा भाव से करते हैं। मैं झूलेलाल जी का बहुत शुक्रिया हूँ कि हम सब में सेवा मिली हुई है और बहुत अच्छा। कभी आप भी आइए और से लाभ उठाइए। हम आपको कितने इनवाइट करते हैं कि आप सिंधी कल्चर को कवर करिए। हमारे लाल साई मंदिर में आप देखिए कितनी रौनक है, कितना लोगों का भक्ति भाव है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। बहुत सबसे छोटा सेवादार इस मंदिर का था हमारे झूलेलाल साईं, जो हमारे इष्ट देव हैं। उन्होंने एक मेरे को उस मंदिर की सबसे बड़ी सेवा प्रदान करी है। ये सिर्फ झूलेलाल साईं जी का ही कृपा है उनकी। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लाल साई मंदिर लाजपत नगर, सबसे दिल्ली का फेमस मंदिर है, डॉट ऑन द रिंग रोड, लाजपत नगर टू नेक्स्ट टू विनोबापुरी मेट्रो स्टेशन। शाम को 8 से लेके 10-11 बजे तक हमारा आपको समय, आप आइए, हमारा कल्चर देखिए और आपको बहुत और सबसे बढ़िया सिंधी स्वादिष्ट भोजन जो भंडारा बनता है, आप उसका एंजॉय करिए पूरे परिवार के साथ। जरूर आइए। हो रही है और भी कई चीज़ें हो रही हैं। ये सब चीज़ टेकअप की जाए गवर्नमेंट के साथ, एक टाइम बाउंड सिस्टम में इसका रिजल्ट मिलना चाहिए। तो भाई ये इतने टाइम में होगा और उतने टाइम में कोई घाट की भी बात हुई है कि यहाँ पर जब चलिए पूरा और हम घाट को जाते हैं, घाट की भी बात हो रही है और भवन, जिला भवन की भी बात हो रही है। एक टाइम बाउंड में वो तैयार होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, तो फिर और एक्टिविटीज में भी आगे बढ़े। श्री झूलेलाल सेवा समिति गुरुग्राम को रिप्रेजेंट करता हूँ, गुरुग्राम सिंधी समाज। और हमारे झूलेलाल मंदिर अभी 2 साल में बना है। इसमें हमने चालिया लास्ट ईयर एक पहला मनाया था, इस बार हम दूसरा चालिया मनाने जा रहे हैं। हमारे यहाँ ये चालिया 16 जुलाई से लेके और 23-24 अगस्त तक रहेगा, 24 अगस्त तक रहेगा, जिसमें हर संडे हमारे यहाँ सुबह 10:30 बजे से 1:30 बजे का कार्यक्रम रहेगा। उसके बाद प्रसाद रहेगा और बड़े बड़े देश के सारे बड़े बड़े कलाकार आएंगे जो सिंधी समाज के हैं, वो वहाँ पे अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे और हम लोग भगवान झूलेलाल जी की पूजा अर्चना करेंगे। बाकी दिनों में 6 से 8 हम लोग भगवाना साहब बनाएंगे और पूजा करेंगे और आरती करेंगे, जो हम करते हैं। और ये चालिए इस तरह से। तो उसके बाद एक सप्ताह छोड़ने के बाद 29 अगस्त को हम इसका विसर्जन करने जाते हैं। सारे जोत संगम बोलते हैं, जोत संगम के माध्यम से